Hello students, welcome to your English class 10th with your English teacher Nalini Sharma. I welcome you in my class. Children, today I am going to start your new chapter from your book First Flight, page number 16. The chapter's name is Nelson Mandela, written by Nelson Mandela. This is an extract from the autobiography of Nelson Mandela named Long Walk to Freedom. Children, this chapter is telling us the history of apartheid. It's a political system in which the people are separated from other people according to their race, and this is historical fact from South Africa, which was around more than 3 centuries was overruled by white rule, and after a long struggle of many freedom fighters along with Nelson Mandela, who was imprisoned for 30 years but did not stop his struggle for freedom for black, and at last he won and became the first black president of a new nation. So this extract is from his my autobiography. So we will go through this chapter and know how much he struggled to get freedom. बच्चों, साउथ अफ्रीका जिसके बारे में आपको पता ही होगा, SST आप लोग पढ़ते हैं, उसमें करीबन 3000 साल वाइट रूल हुआ था, गोरे लोगों ने राज किया था और ब्लैक पीपल के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे वो लोग. बड़ी मुश्किल से इन ब्लैक पीपल ने अपनी डेमोक्रेटिक रूल लगाने के लिए अपनी लिबर्टी के लिए बहुत मेहनत की. जैसे आपके इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था तब इंडिया फ्री हुआ था, उसी तरह से उनका साउथ अफ्रीका ब्लैक पीपल को वाइट पीपल के बराबर का राइट मिलने के लिए, अथॉरिटीज़ मिलने के लिए, रिस्पेक्ट मिलने के लिए, एक अच्छा प्लेस मिलने के लिए उन लोगों ने स्ट्रगल किया था. नेल्सन मंडेला ने करीबन 30 साल जेल में भी काटे थे. ऐसा कहा जाता था कि वो यंग थे जब जेल में गए थे और वहाँ से 30 साल बाद ओल्ड होके, बूढ़े होके वहाँ से निकले थे, लेकिन एक अलग खुशी के साथ में, क्योंकि वो जीत गए थे और उनको बिना किसी अड़चन के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था, इलेक्ट किया गया था. तो ये स्टोरी इसी बारे में हमको बताती है. The chapter goes like this. Just see page number 17. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were committing to pay their respect before the inauguration. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि 10th मई का वो दिन था. डॉन मीन्स वो दिन शुरू हुआ था एक बहुत ही ब्राइट क्लियर दिन के रूप में, जिसमें कि पास्ट फ्यू कुछ दिन पहले से वो बहुत ही खुशी उन बहुत ही जाने माने लोगों के से सराउंडेड थे. वो मतलब वो लोग उनके आसपास थे जो बहुत रिस्पेक्टेड और वर्ल्ड वाइड हाई रैंक्ड लीडर्स और डिग्निटरीज़ वहाँ पहुँचे थे उनको रिस्पेक्ट करने, उनको अपना उन्हें वेलकम करने और उनको अपनी रिगार्ड्स पे करने के लिए. और दिन था वो इनाग्रेशन का, जब उनको ओथ लेनी थी एज ए प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. तो साउथ अफ्रीका सॉइल पर वो पहला मौका था ऐसा जब इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ गैदर हुए थे, इतना लार्ज स्केल पे, इतना बड़ी संख्या में. The ceremonies took place in the lovely sandstone
amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. एम्फी थिएटर आपको पता होगा, एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग जिस पे कि रूफ नहीं हो और लेकिन वो सराउंडेड हो चारों तरफ से, और इस तरीके के जो ये एम्फी थिएटर होते हैं ख़ास तौर से गैदरिंग वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उस एम्फी थिएटर में जो सैंडस्टोन से बना हुआ था यूनियन बिल्डिंग्स में प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया इज़ द कैपिटल ऑफ अफ्रीका। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ, बहुत ही कई दशकों से वो सीट बनी हुई थी वाइट पीपल के लिए, यानी कि जो मेन सुप्रीमेसी थी, उनकी सुपीरियरिटी थी वहाँ वाइट पीपल की थी। लेकिन अब यहाँ पर रेनबो गैदरिंग से सेंस है इस प्लेस से यहाँ पर कि बहुत कलरफुल ड्रेसेस पहने हुए वहाँ डिफरेंट कलर यानी डिफरेंट रेस के लोग, डिफरेंट नेशंस के लोग वहाँ इंस्टॉलेशन मीन्स गैदर हुए थे, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेसी की वहाँ ओथ ली जाने वाली थी। नॉन रेशल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कि रेस का यानी कि रंग भेद का, कलर का कोई भेदभाव ना हुआ हो। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Jenny. On the podium, Mr. D. Clark was first shown as second deputy president. कहते हैं नेल्सन मंडेला कि बहुत ही लवली ऑटम सीज़न था, ऑटम डे था वो, और मैं अब मेरे साथ मेरी डॉटर जेनी भी थी, और पोडियम पे मिस्टर क्लार्क फर्स्ट नंबर पे मिस्टर क्लार्क को, डी क्लार्क को फर्स्ट ओथ लाई गई थी, स्वेयर किया था उन्होंने एज ए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। Thank you. Rest of the chapter I will tell you in my next video. Till then, bye.